अच्छा, बिजनेस मैथमेटिक्स में हमारी जो यूनिट 3 है, इसमें हम इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इक्वेशंस बेसिकली क्या होती हैं कि हम मुख्तलिफ़ किस्म की कैलकुलेशन जब कर रहे होते हैं डिफरेंट टाइप्स की गुड्स मीन चीज़ों की, व्हेन वी पे आवर वर्कर्स एक्सेट्रा, जब हम अपने वर्कर्स को पे करते हैं, वी हैव बीन यूजिंग इक्वेशंस। इक्वेशंस के लिए जो है जो सिंबल इस्तेमाल की जाती है, अलामत इस्तेमाल की जाती है, वो इक्वल टू की अलामत इस्तेमाल की जाती है। और इक्वेशंस की डिफरेंट टाइप्स हैं। हम इस यूनिट के अंदर लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो इक्वेशंस हैं इन्वॉल्व वन और मोर वेरिएबल्स, और जो उनका सॉल्यूशन equation means that we have to find the exact value of these variables. इसी तरीके से इक्वेशंस जो हैं ये प्ले करती हैं इम्पॉर्टेंट रोल किस में, टू सॉल्व द डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, यानी बिजनेस के डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, इकोनॉमिक्स के डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, बैंकिंग, स्टॉक मार्केटिंग, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। इस मकसद के लिए इक्वेशंस को इस्तेमाल किया जाता है। इस यूनिट में हम जो लर्न करेंगे, हम ये देखेंगे कि लीनियर इक्वेशंस क्या हैं, नॉन लीनियर इक्वेशंस क्या हैं, उनको कैसे सॉल्व करते हैं। उसके अलावा हम डिफरेंशिएट करेंगे बिटवीन द लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस क्या होंगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होंगी, इनके दरमियान फ़र्क क्या है, ये हम देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि सॉल्व लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग डिफरेंट फार्मूला। अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशंस हैं तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है तो उनके लिए कौन सा फार्मूला है सूटेबल। इसी तरीके से इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं और उनका जो सॉल्यूशन है वो किस तरीके से किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास इंटरवल नोटेशंस क्या होते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हम कैसे कंप्यूट करते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, और मॉडल्स जो होते हैं मैथमेटिकल इक्वेशंस के इन डिफरेंट सिचुएशंस, उनको हम स्टडी करेंगे। अब हमारे पास जो लीनियर इक्वेशंस हैं, इनका या इक्वेशंस हैं, इनका बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी इस यूनिट का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये जितने भी हमने पॉइंट्स देखे हैं, इनको स्टडी करने के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम मॉडल कर सकें डिफरेंट सिचुएशंस इन टर्म्स ऑफ द इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। उसके बाद हम डिफरेंशिएट कर सके इक्वेशंस ऑफ द डिफरेंट टाइप्स, और अंडरस्टैंड करें एब्सोल्यूट टर्मिनोलॉजीज फॉर डिफरेंट प्रैक्टिकल सिचुएशंस, और सॉल्व कर सकें लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को मुख्तलिफ किस्म के मेथड्स को इस्तेमाल करते हुए। अब हम आते हैं इसके सेक्शन 3.3 की तरफ, सॉल्विंग फर्स्ट डिग्री इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। यानी फर्स्ट डिग्री इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है जो कि वन वेरिएबल की फॉर्म में होंगे। अच्छा, अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि मज़ीद फर्दर मूव करने के लिए सॉल्विंग फर्स्ट डिग्री इक्वेशंस इन वन वेरिएबल वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट इक्वेशंस इन देयर प्रॉपर्टीज। यानी ये काम करने के लिए हमें सबसे पहले इन इक्वेशंस को समझना होगा और इनकी प्रॉपर्टीज को समझना होगा। सेक्शन 3.3.1 में है इक्वेशंस और उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। इक्वेशन क्या होती है बेसिकली कि एक स्टेटमेंट होती है ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। ठीक है, यानी दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हैं, उनके दरमियान एक इक्वलिटी यानी इक्वल का साइन, ये इक्वल की सिंबल है, उसको इक्वेशन कहा जाता है। विच इन्वॉल्व्स वन और मोर वेरिएबल्स, जिसमें एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स शामिल हो सकते हैं, कांस्टेंट्स हो सकते हैं, और इसको इक्वेशन कहा जाता है। ये बेसिकली इक्वेशन की डेफिनेशन है। इन इक्वेशन में क्या होता है कि ये जैसे x = 5, ये एक इक्वेशन है क्योंकि इसके अंदर एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है x
और 5 कांस्टेंट है और इक्वल की सिंबल है। इसी तरीके से ये 2 भी एक इक्वेशन है, क्योंकि इसके अंदर x एक वेरिएबल है और 2 कांस्टेंट है, y एक वेरिएबल है, उसकी पावर 2 है और इक्वल का साइन और ये 10 कांस्टेंट है। तो लिहाजा आपके पास कोई भी इक्वेशन वो कंप्राइज्ड करती है, वो मुश्तमिल होती है, कंसिस्ट करती है किस पे, कि आपके पास उसके अंदर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हम इसको कहते हैं, और जो एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल पर मुश्तमिल होता है। जैसे इस केस में एक वेरिएबल था, नीचे वाले केस में हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं और उसके बाद कांस्टेंट भी और इक्वल की सिंबल है। तो लिहाजा इनको हम क्या कहते हैं, इक्वेशंस कहते हैं। और स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ये लीनियर इक्वेशन की, लीनियर इक्वेशन वो होती है कि जिसकी डिग्री 1 हो, जैसे ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 है, यानी इसमें x की पावर 1 है। जब ये पावर 1 से इंक्रीज हो जाएगी वो लीनियर नहीं कहेगी। अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक होगी, 3 है क्यूबिक होगी, एंड सो ऑन। इसके बाद हमारे पास इक्वेशंस की जो टाइप्स हैं वो क्या क्या होती हैं। तो इक्वेशंस जो हैं ये बेसिकली 3 टाइप्स की होती हैं। नंबर 1 जो है आइडेंटिटी इक्वेशन, नंबर दो जो है वो कंडीशनल इक्वेशंस, नंबर 3 जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट या जिसको कंट्राडिक्शंस भी कहते हैं। अब हम इन सबको देखते हैं वन बाय वन। अच्छा, आइडेंटिटी इक्वेशंस क्या होती हैं कि जिसमें यानी उनकी ये फॉर्म हो, फॉर एग्जांपल 3 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 3y। अब ये 3 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है इस x से भी और y से भी, तो ये 3x प्लस 3y और इसी को हम कहते हैं 3x प्लस 3y इज इक्वल टू दिस। यानी ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये इसकी राइट हैंड साइड है। जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर होंगी तो हम उसको कहेंगे आइडेंटिटी इक्वेशन। उसके बाद हमारे पास कंडीशनल इक्वेशन होती है। कंडीशनल, कोई कंडीशन लगाई जाए, which is true for special values of the variables. For example, 2x is equal to 5. अब ये x की कुछ वैल्यू ऐसी दें कि जिसको हम 2 से ज़रूर दें तो वो 5 के इक्वल हो, तो यानी ये x की वैल्यू पे डिपेंड करता है, तो तब ये इक्वेशन इक्वल होगी। तो यानी जो किसी चीज़ पे जो वैल्यू पे डिपेंड करे तो हम उसको कंडीशनल कहते हैं। इसके बाद होता है फॉल्स स्टेटमेंट या जिसको कंट्राडिक्शन भी कहते हैं। फॉल्स स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, कंट्राडिक्शन, यानी किसी चीज़ की अपोज करना। नॉट ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ वेरिएबल x, फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू x प्लस 1। अब इसमें x की आप कोई भी वैल्यू दे दें, फॉर एग्जांपल हम 1 देते हैं तो ये x2 हो जाएगा, 2 देते हैं तो 3 हो जाएगा, 3 देते हैं तो 4 हो जाएगा। तो लिहाजा ऐसी स्टेटमेंट की जिसके अंदर आप कोई भी कंडीशन, कोई भी वैल्यू दें तो वो उसके लिए ट्रू ना हो तो आप उसको कहते हैं फॉल्स स्टेटमेंट, यानी वो स्टेटमेंट सही नहीं है, फॉल्स है, कंट्राडिक्शन है। अब हम आते हैं इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स की तरफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो कहता है जी कि सॉल्व द गिवन इक्वेशंस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7। अच्छा, अब इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमेशा लीनियर हो या क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, जिस किस्म की भी इक्वेशन हो, जब हम उनको सॉल्व करते हैं तो उसके लिए हमेशा ये देखा जाता है इक्वेशंस के लिए एक उसकी लेफ्ट हैंड साइड होती है और ये इक्वल टू की सिंबल है और दूसरी उसकी राइट हैंड साइड होती है। तो लिहाजा आप सबसे पहले ये काम करें कि ये जो गिवन इक्वेशन है, एक्सप्रेशन भी इसको कहते हैं, इक्वेशन भी कहते हैं, तो हम इसको लिखेंगे। उसके बाद इसका तरीक़ाकार ये है कि आप फ़र्ज़ किया कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल वाला साइड एक जगह पर रखें और बाकियों को दूसरी साइड पे ले जाएं। अब इसको हल करने के मुख्तलिफ तरीके, एक ये तरीका कि ये -3 है, इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, +3 हो जाएगा, या प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। या एक तरीका ये है कि आप -3 है +3 जमा करें इस साइड भी और दूसरी साइड भी, तो इधर से वो ख़त्म हो जाएगा तो दूसरी साइड पे वो 7 + 3 10 हो जाएगा। तो दोनों तरीके आपके चल सकते हैं, ठीक है। 2x - 3 + 3 = 7 + 3। इस केस में 3 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 2x = 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे यानी दो चीज़ें हैं, रूल दो हैं। पहला रूल ये है कि अगर आपके पास कोई नंबर है उसको दूसरी साइड पे लेकर जाते हैं इक्वेशन की, तो उसकी अलामत चेंज हो जाती है।
नफी है तो जमा हो जाता है, जमा है तो नफी हो जाता है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर कोई वेरिएबल के साथ कोई चीज़ ज़र्ब खा रही है तो वो दूसरी तरफ जाके तकसीम हो जाती है। अब जैसे इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी जगह जाके क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। तो x इजिकल टू, या हम ये काम भी कर सकते हैं कि इस साइड पे तो 2 से तकसीम करना और इधर भी 2 से तकसीम करें। तो इधर 2x/2 दो आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो आगे 10/2 हो जाएगा, तो x इजिकल टू 5। तो आपके पास 2x - 3 इजिकल टू 7 ये एक इक्वेशन थी, और इसका सिंपल जो हल है वो x इजिकल टू, यानी जो सोल्यूशन इसका आया वो 5 आया। इसी तरीके से हमारे पास एक एग्जांपल 2 है, हम इसको देखते हैं कि इसमें कहता है कि सॉल्व द गिवन इक्वेशन x/2 - 1 इज इक्वल टू x/3 + 1। अच्छा, अब इसका भी तरीकाकार ये है कि सबसे पहले हम ये काम करेंगे कि यानी वेरिएबल वाली चीज़ों को एक तरफ ले आएं और दूसरे नंबर जो हैं, अकेला नंबर जो है उनको दूसरी तरफ ले जाएं। तो ये x/2 ये है, तो ये x/3 है, इस x/3 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे तो ये -x/3 हो जाएगा। इसी तरीके से इज इक्वल टू ये 1 ऑलरेडी ये साइड पे, ये 1 आ जाएगा, और ये -1 है तो इसके साइड पे ले जाएंगे तो ये +1 हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, इसका लेफ्ट हैंड साइड पे इसका एलसीएम लेना है, ठीक है, जो अज़ाफ़ी अक्ल जिसको कहते हैं, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और अब 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, चूंकि 2 और 3 दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 ज़र 6, तो 6 से इसका एलसीएम आएगा। अब एलसीएम का तरीकाकार ये होता है कि सबसे पहले यानी ये जो नंबर लिखा जाता है x/2 या x/3, तो ये बेसिकली फ्रैक्शन की फॉर्म में नंबर्स हैं, और इसको हम कहते हैं फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन दूसरे लफ्ज़ों में कसर एक उसका शुमार कनंदा और एक मखरज कनंदा है, जिसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी कहते हैं। तो हम जब एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेने के बाद फिर क्या करते हैं कि पहले ये जो डिनोमिनेटर है जो तकसीम हो रहा होता है उसको उस पर तकसीम करते हैं, यानी 2 3 ज़र 6, नंबर क्या आएगा 3, और जो भी नंबर आएगा उसको इस ऊपर वाले से ज़रब देंगे तो ये 3x हो जाएगा। इसी तरीके से 6 पे 3 तकसीम करेंगे तो 3 2 ज़र 6 हो जाएगा, और 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, और इज इक्वल टू 1 + 1 2। तो ये इसका सिंपल तरीकाकार है, यानी आपके पास कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम हो तो आप इसको फर्दर ऐसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जैसे हमने ऊपर रूल देखा था कि अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाती है, अगर डिवाइड हो तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो लिहाजा अब अगले केस में सबसे पहले तो ये हल ये होगा 3x - 2x, तो ये हो जाएगा x/6 इज इक्वल टू 2, और उसके बाद क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 6 × 2, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। अच्छा, अब हमारे पास एक एग्जाम्पल 3 है, और एग्जाम्पल 3 में क्या कहता है कि एक बिल्डर है, मेक्स कंक्रीट बाय मिक्सिंग 1 पार्ट क्ले, 3 पार्ट सैंड एंड 5 पार्ट क्रश्ड स्टोन्स। ठीक है, यानी कोई बिल्डर है और वो कंक्रीट बना रहा है, और वो क्या मिक्स कर रहा है, एक हिस्सा जो है उसका क्ले का, 3 हिस्से जो हैं वो उसके सैंड के, रेत के, और 5 हिस्से जो हैं वो क्रश्ड स्टोन के। उसके बाद क्या होता है कि अगर 765 क्यूबिक फीट ऑफ कंक्रीट इज़ नीडेड, यानी हमें जो कंक्रीट चाहिए वो 765 क्यूबिक फीट चाहिए, उसके लिए कहता है कि हाउ मच ऑफ ईच इंग्रेडिएंट इज़ नीडेड। तो हमें ये तमाम जितने भी इंग्रेडिएंट से मुराद ये है कि ये अज्जा जो जुज़ हैं, ये हिस्से हैं, ये हर एक कितना हमें चाहिए, ये हमें हल करना है। तो ये एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कहा कि ये चूँकि बिजनेस मैथमेटिक्स है। अच्छा, अब हमारे पास इसी को आप ये देखें, ये जो क्वेश्चन है तो एक हिस्सा जो है मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ द क्ले, यानी क्ले 1 है, और 3 हिस्से जो हैं वो सैंड के हैं, और 5 हिस्से जो हैं वो क्रश्ड के हैं। तो हम कहते हैं कि जो क्ले है फ़र्ज़ किया वो x है, एक है, यानी 1x है, हमें अभी पता नहीं है कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी। उसके बाद सैंड 3 हिस्से हैं तो हम 3x उसको कह देंगे। इसी तरीके से जो क्रश्ड है वो हमारे पास 5 है, 5x कह देंगे। ठीक है, अब होगा ये कि वो उसने ये कहा कि टोटल हमें कितनी चाहिए, 365 क्यूबिक फीट
तो 365 क्यूबिक फीट के लिए हम क्या काम करेंगे कि इस सारे को जमा करेंगे, यानी तीनों से जमा करेंगे, x और प्लस 3x प्लस 5x इज इक्वल टू 765, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा, यानी 5 3 8 और 1 9, ये सारे x हैं तो जमा हो जाएंगे इज इक्वल टू 765, और x क्या हो जाएगा, x हम क्या करेंगे कि इसके साथ 9 ज़रब खा रहा है तो आगे जाकर तकसीम हो जाएगा। अब ये 765 तकसीम में 9 तो ये 85 जवाब आएगा। अब x की वैल्यू आ गई है ना, तो x की वैल्यू को हम क्या करेंगे इसमें पुट करेंगे, तो ये क्ले क्या हो जाएगा 85, इस तरह सैंड क्या हो जाएगा 3 इंटू 85, यानी 3x है तो ये 255 हो जाएगा, और क्रश जो है वो 5x था, 5 इंटू एक्स यानी x की वैल्यू 85 करेंगे तो ये 425 हो जाएगा। इससे ये मुराद है कि 85, 255 और 425 ये वो इनके हिस्से थे कि यानी वो ये कहता था कि 765 क्यूबिक फीट कंक्रीट चाहिए हो तो हर एक इंग्रेडिएंट कितना चाहिए होगा। तो इससे ये मुराद है कि हमें जो सैंड चाहिए है, क्ले जो चाहिए वो कितनी 85 चाहिए, जो सैंड चाहिए वो 255 चाहिए, और जो क्रश्ड स्टोन चाहिए वो 425 चाहिए, ताकि हम 765 क्यूबिक वो क्रश्ड जो है वो बना सकें। तो ये सिंपल सा एक तरीका था। अब ये जितने भी प्रॉब्लम्स थे ये हमने सॉल्व किए, ये लीनियर इक्वेशन थी, यानी लीनियर इक्वेशन से ये मुराद है कि इनकी डिग्री हमारे पास क्या थी 1 थी। इसी तरीके से हम जो नॉन लीनियर इक्वेशंस हैं इनको सॉल्व करते हैं, तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं, यानी जब डिग्री 1 से बढ़ जाए तो उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब इसकी एग्जांपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं जिसकी डिग्री 2 हो, क्वाड से मुराद है 2, ax square plus bx plus c is equal to 0 where a is not is equal to 0, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है या जनरल फॉर्म है। अच्छा, इसके लिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके लिए 2 रियल रूट्स होते हैं, 1 रियल रूट और नो रियल रूट्स, ये इसमें 3 केसेस हैं। इसमें एक चीज़ होती है डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट जो है वो b स्क्वायर माइनस 4ac ये एक फैक्टर है। अब इसकी 3 कंडीशंस होती हैं। अगर ये आपके पास b स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो ग्रेटर देन 0 हो, यानी b, a और c की वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट करें और जो भी आंसर आए वो ग्रेटर देन 0 हो, तो इसमें हमें 2 रूट्स मिलेंगे जो कि 2 डिस्टिंक्ट यानी 2 मुख्तलिफ और रियल रूट्स होंगे। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आए तो इससे हमें मुराद है कि 2 इक्वल रूट्स मिलेंगे और रियल होंगे और इक्वल होंगे, और अगर इसकी वैल्यू लेस देन 0 हो तो नो रियल रूट्स होगा। अब हम देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, हमारे पास क्या है कि देयर आर डिफरेंट नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोसीजर्स दैट कैन बी यूज्ड टू डिटरमिन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फाइंड आउट करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के प्रोसीजर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें एक है क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करके हम हल करते हैं, एक तरीकाकार है कि हम फैक्टराइजेशंस का मेथड इस्तेमाल करते हैं, और एक तरीका है कि हम कंप्लीटिंग स्क्वायर्स करते हैं। तो ये तीनों तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास एक एग्जांपल 4 है, इसमें ये कहता है कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी जिसकी डिग्री 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी इसमें वेरिएबल x इस्तेमाल हो रहा है और इसमें मैक्सिमम या जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है। अच्छा, क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है उसका ये फार्मूला जो है इसका हल करने का ये होता है कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर स्कोर स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। इसमें होता ही है कि आपके पास ये जो इक्वेशन है इसमें जो हाईएस्ट डिग्री वाला होता है वो a होता है कोएफिशिएंट उसका, और जो उससे कम वाला वो b होता है और कांस्टेंट c होता है। तो यानी इसमें a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -3 है। तो सबसे पहले ये वैल्यूज आई हैं। अब इन a b c की वैल्यूज को इस फार्मूले में सिंपली हम दर्ज करेंगे, पुट करेंगे।
तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस बी की जगह हम 2 लिखेंगे, प्लस माइनस बी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 4 फार्मूले का, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की वैल्यू 1। तो ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, और नफी नफी जमा हो जाएगा जब हम ज़रब देंगे, तो 4 1 ज़र 4 3 ज़र 12, तो ये 12 हो जाएगा, और 12 4 16 हो गया, तो ये पहली कंडीशन आ गई है कि ग्रेटर देन 0 है। अब 16 का जो स्क्वायर रूट है 4 4 ज़र 16, तो ये -2 प्लस माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, लिहाजा यहाँ से x की दो वैल्यूज आएगी, रियल और डिस्टिंक्ट। एक वैल्यू क्या हो जाएगी -2 प्लस 4 बाई 2, और दूसरी वैल्यू हो जाएगी -4 -2, यानी एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, -4 बाई 2। तो ये हो जाएगा, जब -4 प्लस 4 है तो ये 4 एक प्लस का एक माइनस का होगा सब्ट्रैक्ट, लेकिन साइन जो है वो बड़ी रकम का लगेगा, तो ये 4 - 2 2 हो जाएगा, 2 बाई 2 1, और ये माइनस माइनस होता प्लस है लेकिन अलामत माइनस की लगेगी, -2 और -4 -6 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू -3। तो लिहाजा इसके जो रूट्स आए हैं वो 1 और -3 आए। इसी तरीके से दूसरा तरीकाकार है कि हम इसको फैक्टराइजेशंस के मेथड से सॉल्व करें, यानी इक्वेशन सेम है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो हम क्या करते हैं, इसको फैक्टराइजेशंस के असूल के मुताबिक हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, फैक्टराइजेशन का तरीकाकार ये होता है कि आपके पास ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इसका ये तरीकाकार है कि सबसे पहले ये जो स्क्वायर वाली और कांस्टेंट है इनके कोएफिशिएंट्स को ज़रब दें, यानी 1 इंटू -3 फर्स्ट और थर्ड टर्म को ज़रब दें, उनके कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करें, तो ये होगा -3। अब हमने काम ये करना है कि हम दो ऐसे नंबर लाएंगे कि जिनको ज़रब दें वो -3 आए, और जमा या तफरीक करें तो वो 2 आए। तो हम क्या करेंगे कि दो ऐसे नंबर्स लेंगे, यानी एक फ़र्ज़ किया हम 3 और -1 अगर लें तो यही चीज़ आएगी, और उनको सब्ट्रैक्ट करें तो ये 2 आएगा, यानी 3x माइनस एक्स तो 2x हो जाएगा। तो ये इसका फैक्टराइजेशन का तरीकाकार है। तो लिहाजा एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे आएगा, और 2x की जगह हम क्या लिखेंगे 3x माइनस एक्स, और -3 ये अपनी जगह पे आएगा। इट मीन्स कि हमने इसके दो फैक्टर बना लिए। इसके फैक्टर ऐसे बने कि आपके पास ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी आप ये समझ लें कि 3x माइनस एक्स, अगर इनको 3x और x को और -x से ज़रब दें तो ये हो जाएगा, यानी प्लस माइनस करें तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करें तो ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, -3x स्क्वायर हो जाएगा। तो लिहाजा अब इसमें से x कामन लें तो ये x प्लस 3 हो जाएगा, यानी यहाँ पे एक x बच जाएगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा, -1 कामन लें तो ये x और यहाँ प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 0, और उसके बाद x प्लस 3 कामन लेंगे तो इस साइड पे x बच जाएगा और इस साइड पे -1 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए, अब ये दोनों इंडिविजुअल 0 होंगे, यानी x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x क्या हो जाएगा -3 और यहाँ से x क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से भी हमारे पास जो सोल्यूशन आया वो उसका 1 और -3 आया। तो ये अगेन एक तरीका था। इसी तरीके से एक और तरीका है कि आप क्या करें, कंप्लीटिंग स्क्वायर करें। कंप्लीटिंग स्क्वायर का क्या तरीकाकार है, यानी वो सेम प्रॉब्लम है। तो इसके लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए क्या कहता है कि हम गिवन इक्वेशन को इन द फॉर्म ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं, एडिंग बाय एडिंग सब्ट्रैक्टिंग 1 इन द गिवन इक्वेशंस, यानी ये एक्स स्क्वायर आ गया प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी जैसे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर फार्मूला होता है, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर -3 इज इक्वल टू 0। अब 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, यानी ये इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तब भी ये कैंसिल हो जाएगा, और बाकी वही एक्सप्रेशन बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस -3 इज इक्वल टू 0। और ये काम इस वजह से किया है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये काम कंप्लीट करने के लिए, तो b हमारे पास इस केस में 1 होगा, तो लिहाजा 1 का स्क्वायर इसमें ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया।
अब ये जो फर्स्ट वाला है यहाँ से यहाँ तक, तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर होगा, हो जाएगा। ए इस केस में x है और b क्या है 1, तो x प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -3 इज इक्वल टू 0, और -1 -3 -4 हो जाएगा। तो x माइनस 1 का स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0, या x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इस केस में हम दोबारा क्या काम करेंगे कि अगर स्क्वायर है तो उसको खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये इधर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो आगे हो जाएगा +-4, यानी 4 का स्क्वायर रूट जो है वो 2 हो जाएगा। तो यहाँ दोबारा से x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा और x प्लस 1 इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। और फिर अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 - 1, यानी ये 1 आगे जाके -1 हो जाएगा और ये 1 आगे जाके -1 हो जाएगा। तो यहाँ x1 और x -3 हो जाएगा। और इन तीनों केसेस में हमारे पास इसका सेम आंसर आया है 1 और -3। इसी तरीके से अब हमारे पास एक और एग्जांपल है 7। इसमें कहता है कि a railing is to enclosed a rectangular area of 1800 square feet. The length of the plot is twice with width. यानी एक रेलिंग है जो कि रेक्टेंगुलर एरिया उसका जो है 1800 स्क्वायर फीट है, और उसकी जो लेंथ ऑफ प्लॉट है वो उसकी विड्थ जो है उससे दुगना है, ट्वाइस है। हाउ मच रेलिंग मस्ट बी यूज्ड। अब हम कहते हैं कि फर्ज किया जो प्लॉट की विड्थ हमें मालूम नहीं है ना, हम उसको वाई कहते हैं, और उसकी लेंथ जो ट्वाइस है मरा दिया कि वो 2y हो जाएगा। और एरिया जो होता है हमेशा वो लेंथ इनटू विड्थ होता है, तो लेंथ हमारे पास 2y है और विड्थ y है, 2y इंटू वाई हो जाएगा। और उसने ये कहा हुआ है कि 1800 फीट है, तो लिहाजा इसका एरिया जो दिया हुआ है वो 1800 है। तो 2y इंटू वाई इज इक्वल टू 1800, और 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 1800, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1800 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 900। और y क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 900 का स्क्वायर रूट 30 आएगा। अब ये 30 फुट उसकी विड्थ आएगी, और इस तरह लेंथ क्या हो जाएगी 2 इंटू 30, तो 60 फीट उसकी विड्थ हो जाएगी। तो ये हमारे पास आ गया। इसी तरीके से आपके पास एक और एग्जांपल है, इसमें कहता है कि प्राइस ऑफ द बैग इज $Q ईच, $Q प्राइस है उनकी, और कहता है कि मैन्युफैक्चरर जो है उसको सप्लाई करने हैं 6Q स्क्वायर प्लस 5Q यूनिट्स ऑफ बैग टू द मार्केट, और कंज्यूमर डिमांड करता है कि 5Q स्क्वायर प्लस 24, तो 6Q स्क्वायर प्लस 5Q इज इक्वल टू 5Q स्क्वायर प्लस 24। ये था इक्वेशन बन जाएगी। और अब यहाँ से यानी ये काम करना है आपके 6Q स्क्वायर प्लस 5Q, और ये इधर आ जाके -5Q स्क्वायर -24 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और ये 6Q स्क्वायर में से 5Q स्क्वायर निकालें तो क्या स्क्वायर हो जाएगा +5Q -24 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास ये इक्वेशन है, आप इसको फैक्टराइज करें या क्वाड्रेटिक फार्मूला या ये तीनों केसेस जो अभी हमने पढ़े हैं तो उसके मुताबिक सेम सॉल्व करेंगे जो ऊपर वाली एग्जांपल हमने सॉल्व की है। ठीक है, तो नेक्स्ट सेक्शन में हम किसकी तरफ जाएंगे, इनइक्वालिटीज की तरफ जाएंगे। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था।